नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पृथ्वी की सतह पर समुद्रों में चलने वाली महासागरीय धाराओं को देखेंगे जो कि शीत और उष्ण हैं। चलिए आरंभ करते हैं। महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप संभव होती है। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण, आवर्तन, तापमान में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब तथा हवाएं, वाष्पीकरण और वर्षा का प्रभाव अधिक होता है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। आज हम लोग उन्हीं का जिक्र करेंगे। चलिए, महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक। पहला, तट की दिशा एवं आकार। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप से पाए जाते हैं तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीपीय तट के समानांतर चलने लगती हैं। दूसरा, तलीय आकृति। महासागरीय तल की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। तीसरा, मौसमी परिवर्तन। मानसूनी हवाओं का मौसमी दिक् परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। चौथा, पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी के पश्चिमी से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण धाराओं का मार्ग प्रायः गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता है और पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, जैसे अटलांटिक महासागर की धाराएं। उत्तर विषुवतीय गर्म धारा विषुवत रेखा के समीप उत्तर में सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिमी द्वीप समूह तक बहती हैं। एंटीलीज गर्म धारा ब्राज़ील के साओ रॉक अंतरीक्ष के निकट दक्षिणी विषुवतीय धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी विषुवतीय धारा से मिलकर कैरेबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसका शीर्ष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के किनारे पर एंटीलीज धारा के नाम से बहती है। फ्लोरिडा गर्म धारा व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यह धारा के रूप में मैक्सिको की खाड़ी के तट के साथ साथ बहने के बाद फ्लोरिडा के मुहाने से होकर खुले सागर में निकलती है। यहाँ एंटीलीज की धारा भी इसमें आकर मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा फ्लोरिडा की धारा जब एंटीलीज धारा का जल समाविष्ट कर हैटरस अंतरीप के आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। कनारी ठंडी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप तक पहुंचती है। यह अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए इसे कनारी ठंडी धारा कहा जाता है। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी धारा यह ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। लेब्राडोर ठंडी धारा यह धारा बेफिन की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से लेब्राडोर के तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तरी अटलांटिक धारा इसकी उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिमी अक्षांश के पास होती है। यह गल्फ स्ट्रीम धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में स्थित नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। लाभ इस मायने में कि शीतकाल में जब उत्तरी यूरोप में अधिकांश देशों में हिमाच्छादन के विस्तार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तब उत्तर अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा के होने के कारण हिम प्रसार को रोकती है। अतः उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल कहा जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक निश्चित पूर्ण वृत्ताकार क्रम पाया जाता है। इस क्रम की उत्पत्ति दक्षिण विषुवत रेखीय धारा से होती है। ब्राज़ील तट से टकराकर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां इसे ब्राज़ील धारा के नाम से जाना जाता है। यह एक गर्म जलधारा है। पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न विक्षेप बल के कारण 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक
दक्षिण अक्षांश पर यह धारा पछुआ पवन से प्रभावित होकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहीं पर दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड ठंडी धारा ब्राज़ील धारा से मिलती है। ब्राज़ील गर्म जलधारा है और फॉकलैंड ठंडी जलधारा दोनों मिलकर एवं पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती हैं, जिसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ इसे बेंगुला ठंडी धारा के रूप में जाना जाता है। यह धारा आगे चलकर दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा में मिलकर धाराओं के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। धाराओं का यह पूर्ण वृत्त घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत प्रवाहित होता है। हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर की धाराओं का क्रम कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव है। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं का निश्चित क्रम पाया जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी विषुवतीय धारा उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के घर्षण द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगती हैं। इस प्रवाह को उत्तर पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट कहते हैं अथवा उत्तर पूर्वी मानसून अपवाह कहलाता है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से जल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है और दक्षिण पश्चिम मानसून ड्रिफ्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह नामक धारा का जन्म होता है। दक्षिणी विषुवतीय धारा अन्य महासागरों की भांति हिंद महासागर में भी दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा भूमध्य रेखा के समीप दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगुलहास धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है। दक्षिण विषुवत रेखीय हिंद महासागरीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजाम्बिक गर्म धारा कहते हैं और 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा मेडागास्कर के पूर्व से होकर मोजाम्बिक धारा में मिल जाती है। इन्हीं दोनों धाराओं की संयुक्त धारा को अगुलहास धारा कहते हैं। यह अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रवाहित होती है। यह आगे चलकर पूर्व की ओर मुड़कर पछुआ पवन ड्रिफ्ट में मिल जाती है। मेडागास्कर गर्म धारा दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा की मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली शाखा मेडागास्कर धारा कहलाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बहती हुई निकल जाती है। अब प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तर विषुवतीय धारा प्रशांत महासागर में यह धारा मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होकर पूर्व से पश्चिम तट की ओर बहती हुई फिलीपींस द्वीप समूह तक पहुंचती है। किरोशियो गर्म धारा उत्तर विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के साथ उत्तरी दिशा में बहने लगती है। इसे क्यूरेशियो धारा कहा जाता है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की तरफ जाती है, दूसरी दक्षिण की तरफ। दक्षिण की ओर मुड़ने वाली शाखा कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली शाखा जब अलास्का की खाड़ी में प्रवेश करती है तो यह गर्म होती है एवं इसे अलास्का करंट के नाम से जाना जाता है। पुनः यह अलास्का तट के सहारे आगे बढ़ती है, जहां इसे अलास्का स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो एक ठंडी धारा है। ओयाशियो ठंडी धारा यह बेरिंग जलडमरू मध्य से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी धारा है। क्यूराइल धारा यह धारा ओखोटस्क सागर से शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के पास ओयाशियो धारा के साथ मिल जाती है। जापान के निकट क्यूरेशियो की गर्म धारा तथा ओयाशियो की ठंडी धारा जल के मिलने से वहाँ घना कुहासा छाया रहता है। दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा यह गर्म जल की धारा है जो पूर्व में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के तट तक जाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा यह प्रशांत
की गर्म जल की धारा है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। प्रतिविस्वतीय धारा विषुवत रेखा के दोनों ओर तथा दक्षिणी विषुवतीय धाराएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जलराशि एकत्रित करती हैं। इसमें महासागरीय जल स्तर में असंतुलन आ जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए विरुद्ध विषुवतीय धारा बहती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं, नाम और प्रकृति। उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा गर्म है। दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा गर्म है। फ्लोरिडा धारा गर्म, गल्फ स्ट्रीम गर्म, इर्मिंगर धारा गर्म, नॉर्वे धारा गर्म, ब्राज़ील धारा गर्म, जबकि कनारी धारा ठंडी, लेब्राडोर ठंडी, फॉकलैंड धारा ठंडी, दक्षिणी अटलांटिक धारा ठंडी, बेंगुला धारा ठंडी है। प्रशांत सागर की धाराएं, नाम और प्रकृति। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गर्म, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा गर्म, क्यूरेशियो धारा गर्म, अल्यूशियन धारा गर्म, सुशिमा धारा गर्म, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म, ओयासियो धारा ठंडी, क्यूराइल धारा ठंडी, कैलिफोर्निया धारा ठंडी, पेरू या हम्बोल्ट धारा ठंडी है। हिंद महासागर की धाराएं, विषुवत रेखीय धारा गर्म है। मोजाम्बिक धारा गर्म, अगुलहास धारा गर्म, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी, पछुआ पवन प्रवाह ठंडी।